एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने यहाँ पे। इन्होंने कह दिया है कि आपको एलिमिनेशन से तो सॉल्व करना ही है, पर आपको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। अच्छी बात है, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले हम एलिमिनेशन से करेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से इसको करके दिखाता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको तरीके से लिखना पड़ेगा। वहां पे आप हवा में क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको नंबर चाहिए तो तरीके से आपको करना पड़ेगा। चलिए, क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। 2x हो गया तो दोनों टर्म सेम हो जाएंगी, तो एलिमिनेट करना इजी रहेगा। तो या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, 3y हो जाएगा। 3y हो जाएगा तो यहाँ पे 3y ऑलरेडी है, तो y की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, राइट। चलो एक काम करते हैं, 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ पे साइन भी अपना चेंज्ड है ऑलरेडी, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको तरीके से क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 3, क्या मिलेगा आपको, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 15। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। आपने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1 को 3 से, आपको मिला 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। उसको आपने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब आप लिखोगे एडिंग, मैं ऐड कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को चलो ऐड करते हैं। 2 क्या है, 2x माइनस 3y लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे क्या है 3x प्लस 3y, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 4 प्लस 15। ये जो आपका 3y और 3y है ये तो हो गया कैंसिल। ये आ गया मुझे 3 प्लस 2 कितना हो गया 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 4 कितना हुआ 19। तो x आ गया 19/5। x अगर 19/5 है तो y क्या होगा, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तीन इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सबसे छोटी और सबसे सुंदर इक्वेशन मुझे इक्वेशन नंबर 1 लग रही है। तो क्या है इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x क्या है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। y निकालना है तो 19/5 को उधर ले जाऊंगा, 5 माइनस 19/5 ये आपका हो जाएगा y, ये हो जाएगा 25 माइनस 19/5, ये ऐसे ले लिया तो 25 में से 19 गए तो 6 बचे। यहाँ पे आपका आ गया 6/5, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। तो आपका x है 19/5, y है 6/5। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया एलिमिनेशन मेथड से। चलो अब इसी को अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, तो हमने सीखा ही है, काफी सारे क्वेश्चन भी किए हैं, अब आप इसमें मास्टर हो चुके हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इज योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल लो y के फॉर्म में, जो कि आप अभी तक करते आ रहे थे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। इस वैल्यू को 3 की इस वैल्यू को 2 में पुट कर दो। अगर हमने x की वैल्यू y के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है, तो हम उसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 5 2s are 10 minus 2y minus 3y is equal to 4। ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 और 2 कितना होता है 5, तो 5y is equal to 4, which means अब क्या करूंगा 5y को उस तरफ ले जाऊंगा, 4 को इस तरफ ले आऊंगा, तो 10 माइनस 4 is equal to
5y, 10 माइनस 4 कितना हुआ 6 इज इक्वल टू 5y, तो y कितना हो जाएगा 6/5, ये आ गया आपका y। x निकाल लो, x तो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 3 में x पता है कैसे निकालना है, 5 माइनस वाई, वाई कितना है 6/5, 25 माइनस 6/5 विच इज 19/5, तो ये आपका y भी आ गया, सॉरी x भी आ गया और y भी आ गया। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। यहाँ पे मुझे दो टर्म्स को सेम बनाना है, ये 3 और 2 को अगर सेम बनाना पड़ा तो मुझे यार इसको 3 को 2 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 2 से इंटू करना पड़ेगा और पूरी सेकंड इक्वेशन को 3 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 6x, ये हो जाएगा 3 2 6x। इतना करने से बेटर अगर आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्या पैटर्न दिख रहा है, नीचे वाली इक्वेशन में 2y है, ऊपर वाली इक्वेशन में 4y है, तो क्यों ना मैं सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अपने आप मेरा टर्म सेम हो जाएगा। चलो करके देखता हूं। मल्टीप्लाइंग, अब आपको ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2/2, तो क्या आएगा आपको 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। आई बात समझ में, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। 4y दोनों में सेम हो गए, अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 4y और ये 4y दोनों सेम हो गए। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशन, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखोगे, एक में 4y प्लस का है, एक में 4y माइनस का है, तो आप दोनों को ऐड कर दो, इजी होगा। चलो पहले लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये क्या है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ऐड ही कर दो दोनों को, साइन चेंज करने की जरूरत तो है नहीं। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7x, ये तो कैंसिल ही हो गया। 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, तो x हो गया 14 डिवाइड बाय 7, तो x कितना आ गया 2, x आ गया 2। x अगर 2 आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। चलो पहली वाली इक्वेशन में ही पुट कर देता हूँ, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 6 उस तरफ जाएगा तो 10 माइनस 6 हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना होता है 4, y इज इक्वल टू 4/4, तो ये हो गया 1, y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई आपको 2। सॉल्व हो गया एलिमिनेशन मेथड से, आपने वेरिएबल को एलिमिनेट किया दोनों टर्म्स को सेम बना के। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, किस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि आपका आसानी से दो टर्म्स सेम हो जाए। फिर अगर दोनों टर्म्स के साइन अगर सेम है तो आप उन्हें ऐड कर दीजिए, अगर साइन सेम नहीं है तो उनको एलिमिनेट करने के लिए आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो साइन चेंज हो जाएगा और वो दोनों कट जाएंगे आपस में। अभी इस क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन मेथड से किया, अभी इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। क्या इक्वेशंस देखी रखी है आपको, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या देके रखिए, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी, और यहाँ पे मुझे किसी टर्म को सेम करना है ऐसा मुझे कुछ भी करना नहीं है, मुझे बस x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी है और उसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्यों ना मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके निकालूं वैल्यू, तो मेरे लिए आसान होगा काम। डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2, 2 से डिवाइड नहीं करोगे तब भी काम बन जाएगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ से 2 कट गया, यहाँ से भी 2 कट गया, यहाँ से भी 2 कट गया। अब x जो है वो क्या आ जाएगा y प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। तो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 थोड़ा सा सिंपल हो गया। अगर आप 2 डिवाइड नहीं करते तो x क्या होता 2 प्लस 2y अपॉन 2, तो 2 प्लस 2y अपॉन 2 से तो बेटर है कि x क्या हो y प्लस 1। ईजी है, सिंपल है सॉल्व करने के लिए।
अब इस x की वैल्यू को जो कि y के फॉर्म में आई है क्यों ना हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3 और x की क्या वैल्यू है, y प्लस 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो गया 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 7y। इस 3 को उस तरफ ले गया तो 10 माइनस 3 हो गया, तो 7y हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7, राइट। तो y क्या हो जाएगा, 7/7 यानी कि 1। तो y की वैल्यू आ गई 1। और y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। x 2 है, y 1 है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया सब्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। क्या देखे रखिए आपको इक्वेशंस, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 4 को उस तरफ ले जाओ, जिस तरह हम हर इक्वेशन को कंसिडर करते हैं, एक साइड हम सारे वेरिएबल्स को रखते हैं और दूसरी तरफ हम सारे कांस्टेंट्स को रखते हैं। तो 3x माइनस 5y और जब 4 उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। यहाँ पे भी हम सारे वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे तो 2y को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 2। चलिए, एलिमिनेशन मेथड में हमें जनरली क्या करना होता है, पहले हम किसी भी एक टर्म को या तो x वाली टर्म को या y वाली टर्म को सेम करते हैं। सेम करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों, क्योंकि अगर साइन अगर ऑलरेडी चेंज्ड है, अगर एक का साइन जो टर्म सेम हुई है, अगर उसमें एक का साइन प्लस है और दूसरे का माइनस है तो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों जो टर्म सेम बनाए हैं हमने, या तो हमने x की टर्म को सेम बनाया होगा या y की टर्म को सेम बनाया होगा, जिस भी टर्म को अगर हमने सेम बनाया दोनों इक्वेशंस में, अगर दोनों के साइन सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि साइंस चेंज हो जाए। और मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन किस तरह चेंज होती है, राइट। चलो, सबसे पहले सवाल यहाँ पे ये है कि किस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एटलीस्ट दो टर्म सेम हो जाए, मतलब एक इक्वेशन की एक एक्स वाली टर्म दूसरी इक्वेशन की एक्स वाली टर्म से सेम हो जाए। पहली इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो एक्स वाली टर्म में क्या दिया हुआ है 3 और दूसरी इक्वेशन में क्या दिया हुआ है 9। तो क्या मैं अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 9 हो जाएगा? यस, डेफिनेटली हो जाएगा। हमारे पास बहुत ही सिंपल सा काम हमें करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप वहां पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों ही इक्वेशंस में x की टर्म क्या हो जाएगी 9x, राइट। y की टर्म को भी आप सेम कर सकते हो, लेकिन y की टर्म में देखो, आप पहली वाली जो y इक्वेशन है उसमें जो y की टर्म है वो क्या है 5 को आप 2 बना सकते हो क्या? नहीं, 5 को या तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो 10 बन जाए, यहाँ पे भी आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो वो 10 बन जाए, क्योंकि 2 को भी आप डायरेक्टली 5 तो नहीं बना सकते। लेकिन अगर आपको ऐसा करना है, दोनों को 10 बनाना है, तो आपको दोनों ही इक्वेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए फालतू का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा। इससे बेटर ये कि आप सिंपल फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और 3x को 9x बना दो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 करके देखते हैं। 3 3s are 9x minus 5 into 3 15y is equal to 4 3s are 12। ये क्या है y। अभी हमें क्या करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में x की जो टर्म है वो सेम हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों का साइन सेम है, जो दोनों टर्म सेम है 9x और यहाँ पे भी 9x, दोनों का साइन सेम है, तो हमें इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड नहीं कर सकते क्योंकि साइन दोनों के सेम है।
subtracting equation 2 from equation number 3। इक्वेशन नंबर 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 9x माइनस 15y, लेफ्ट हैंड साइड में यही ना, लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 2y, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7। यहाँ पे 9x माइनस 15y माइनस 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 में से 7 गया तो 5। ये देखो यहाँ पे साइन चेंज हो गए, 9x से 9x कैंसिल हो गया, 15y में से 2y गया तो कितना आएगा, माइनस 13y इज इक्वल टू 5। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -5/13। ये y की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर देता हूँ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3x माइनस 5, y कितना है, -5/13 इज इक्वल टू 4। ये माइनस से माइनस जब इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 से 5 इंटू होगा तो 25 हो जाएगा। तो 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। 25/13 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ सॉल्व हो जाएगा, -25/13 हो जाएगा। ये हो गया 52 माइनस 25/13, और ये x यहाँ पे 3x था तो 3 को भी इस तरफ ले आऊंगा तो 3 भी नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 52 माइनस 25 होता है 27, अपॉन में क्या है 13 इंटू 3, तो 3 9 27, तो ये हो गया 9/13। ठीक है, तो x आ गया 9/13, y क्या आया था, -5/13। चलिए इसी क्वेश्चन को अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने में हमें इक्वेशंस क्या दी हुई है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। मैंने -4 को ऑलरेडी उस तरफ लेके गया, ठीक है, तो ये +4 हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2y को इधर कुदा दिया ताकि सारे वेरिएबल्स एक तरफ रहें। पहली इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ y के फॉर्म में, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3x क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5y, और x क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5y/3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, जो कि x के फॉर्म में y की वैल्यू, जो कि y के फॉर्म में x की वैल्यू आ गई। अब इसको मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। x की वैल्यू डालनी है तो 9, और x क्या हो गया हमारा, 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हो गया 3 3 9, 3 4 12 प्लस 3 5 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 15 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 13। तो 12 प्लस 13y इज इक्वल टू 7। ये हो गया 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12। y कितना हो जाएगा, 7 माइनस 12 कितना है, -5/13। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, y कितना है, -5/13, राइट, अपॉन में है आपको 3। इस 3 को मैं उस तरफ ले जाऊं क्या, अभी के लिए इसको 3x लिख देता हूँ, बाद में आखिरी में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3x इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ माइनस है, तो माइनस जब प्लस से इंटू होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -25, 5 से इंटू होगा तो 25 हो गया, और ये हो गया आपका 13। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25
अपॉन 13, ठीक है, यानी कि 3x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13, यानी कि x इज इक्वल टू 27 अपॉन 13 इंटू 3। जो अब 3x था तो मैं 3 को वापस नीचे ले आया, 3 यहाँ पे आ गया तो क्या हो गया, डिनोमिनेटर में आ गया, 3 9 जा 27। तो ये आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 9 अपॉन 13। ठीक है, मैं 3 को उस तरफ इसलिए ले गया क्योंकि यहाँ पे दो दो डिनोमिनेटर्स आ रहे थे, फालतू में सॉल्व करने में डिफिकल्ट हो रहा था। देखो यहाँ पे एक डिनोमिनेटर ये ऑलरेडी था, उसके बाद फिर नीचे एक और डिनोमिनेटर आ गया था। आप वैसे भी रख के सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने सिर्फ इसको इजी करने के लिए 3 को इधर ले गया था थोड़ा टाइम के लिए, वापस मुझे फाइनली को आंसर आ गया तो वापस मैं 3 को नीचे ले आया और फाइनल आंसर निकाल लिया। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। फोर्थ पार्ट में आपको दो इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में दी हुई है और आपसे कहा गया है कि आपको इन दो इक्वेशंस को एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करना है। तो चलिए पहले तो हमें इक्वेशंस को थोड़ा सा करेक्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। करेक्ट मतलब ये भी इनकरेक्ट फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे मैं इसको एलसीएम लेके क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा 3x प्लस 4y और 6 उस तरफ गया तो -6। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, जो कि थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में आ गई है। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो लगाना है लगा सकते हैं। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी वही काम करना पड़ेगा। x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ये हो गया 3x माइनस वाई, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और नीचे एलसीएम में क्या है 3, तो ये जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशंस को मैं सही तरीके से अगले पेज पे लिख लेता हूँ और फिर हम इस पे एलिमिनेशन लगाएंगे। ये दो इक्वेशंस बन के रेडी हुई हैं अभी जो हमने बनाई है। हमने क्या किया था, फ्रैक्शन के फॉर्म में जो दिया हुआ था उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करना है, हमें पहले इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट या तो x का या y का टर्म दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। यहाँ पे x का टर्म 3x है, यहाँ पे भी 3x है, मतलब हमको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमको ऑलरेडी टर्म सेम दी हुई है। चलिए इनको लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3x और 3x दोनों का ही जो साइन है वो पॉजिटिव है, प्लस है, तो हमें इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और जब इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो पूरी जो सेकंड इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये -3x हो जाएगा, ये +y हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। 3x से 3x कैंसिल, 4y प्लस y कितना हो जाएगा, ये देखो ये +y हो गया, ये भी 4y भी प्लस में था, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। 4 + 1y कितना हो जाएगा 5y, और यहाँ पे दोनों ही माइनस में है, 9b और 6b, तो माइनस माइनस प्लस, 9 + 6 कितना होगा 15 और साइन लगेगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -15 अपॉन 5 विच इज -3। तो y की वैल्यू आ गई -3। अब इस y की वैल्यू -3 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4 -3 हो गई y की वैल्यू इज इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6, 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 6 और x हो जाएगा 6 अपॉन 3 विच इज 2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई -3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व। अब इसी क्वेश्चन को हम
सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से मैं वैल्यू निकालूंगा और वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। इक्वेशन नंबर 2 में मुझे y का कुछ कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी आसान दिख रही है इक्वेशन। तो यहां से अगर मैं y की ही वैल्यू निकाल के और y की वैल्यू किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो काम आसान हो सकता है। चलिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। y को उस तरफ ले जाओ क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, y को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू वाई। 9 इस तरफ आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां पे पॉजिटिव था तो इस तरफ आके नेगेटिव हो गया, और y यहाँ पे माइनस साइन के साथ था, जब वो राइट हैंड साइड में गया तो वो पॉजिटिव हो गया। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई x के फॉर्म में, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब क्योंकि ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है तो मुझे ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6। 3x प्लस 4y की वैल्यू हमने निकाली थी 3x माइनस 9, राइट, इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये हो गया 3x प्लस 4 3 12x माइनस 9 4 36 इज इक्वल टू माइनस 6। 12x और 3x कितना हो जाएगा, 15x। ये जो माइनस 36 है ये उस तरफ जाएगा तो माइनस 6 प्लस 36 हो जाएगा। 36 में से 6 गया तो कितना आ गया, 30, राइट। तो x हो गया 30 अपॉन 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई 2। x कितना आ गया, 2। ये भी एलिमिनेशन मेथड से किया था तब भी x हमको 2 मिल गया था। x 2 मिल गया है तो उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, माइनस 9। ये हो गया 3 2 6 माइनस 9, प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़े नंबर का रखता है, बड़ा नंबर 9 तो साइन माइनस है तो माइनस साइन लगा दिया हमने। 9 में से 6 गया तो 3, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 3। तो ये क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन से भी हो गया, एलिमिनेशन से भी हो गया। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method. क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे pair of linear equations को फॉर्म करना है जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उससे, एंड देन अगर उनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे एलिमिनेशन मेथड से फाइंड कीजिए। सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं ये आपको कैसे पता चलता है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 से। अगर करता है तो हम उसको फाइंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रैक्शन हो जाता है 1। It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। और अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में कुछ ना करें, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शन। इस तरह का फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। लेट दी न्यूमरेटर बी x, न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। क्या कह रहा है, अगर आप न्यूमरेटर को 1 ऐड कर दो, x प्लस 1 कर दो, और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, y माइनस 1 कर दो, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1। यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। ये पूरा का पूरा y माइनस 1 वहां जाके 1 से इंटू हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1। मैंने इस 1 को इधर ले आया राइट हैंड साइड में और y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली एक और कंडीशन दी है कि अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/2। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में
1 ऐड किया तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। न्यूमरेटर में हमने कुछ भी नहीं किया, x का x ही रखा। ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा y प्लस 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे सकता हूं। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहां पे लिख लेता हूं मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये होगी इक्वेशन 1, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 होगी इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस हैं जो भी हमने बनाई। अब इसमें हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, लेकिन हमको इसके पहले ये देखना होगा कि इसका कोई सोल्यूशन पॉसिबल है भी या नहीं है। तो वो निकालने के लिए हमें a1/a2 निकाल लेना चाहिए। a1/a2 कितना होगा 1/2। सिमिलरली b1/b2 कितना होगा -1/-1, जो कि 1 होता है। a1/a2 अगर b1/b2 से इक्वल नहीं है, a1/a2 अगर b1/b2 से इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन होगा इसका मतलब ये कि तब तो हमें सोल्यूशन फाइंड करना ही करना है। एलिमिनेशन मेथड लगानी है। फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा कि y का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यानी कि पूरी y की जो टर्म है वो सेकंड इक्वेशन के y की टर्म्स के इक्वल है। ये वाली y की टर्म फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में जो y की टर्म है दोनों क्या है इक्वल हैं, राइट। तो कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है, हम सिंपल एलिमिनेशन लगाएंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वेशंस में सेम साइन है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा हमको। इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा और इसका माइनस हो जाएगा। y से y कैंसिल, क्योंकि एक y प्लस में है एक y माइनस में है। ये -2x में से x गया तो कितना बचेगा -x। तो यहाँ पे -2 -1 कितना हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x कितना बचा 3। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 3। चलिए x अगर हमको 3 मिल गया तो हम y निकाल सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 था, x 3 है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y कितना हो जाएगा -2 माइनस वाई कितना हो जाएगा -2 तो y हो जाएगा -5, तो y होगा 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो फ्रैक्शन क्या आ गया आपका 3/5। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था आपको कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, यानी कि 3 में 1 ऐड किया तो कितना आया 4, और डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर दे तो कितना आएगा 4। 5 माइनस 1 कितना होगा 4, तो आपका फ्रैक्शन 1 हो जाता है। तो दिख रहा है आपको 4/4 1 हो जाएगा। देखो मैं सेटिस्फाई करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपका आंसर सही है। उसके बाद अगर आपने सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, न्यूमरेटर को वैसे ही रखा, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2। यही बोला था आपसे क्वेश्चन में कि अगर आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो आपका फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। मतलब अगर आपके क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old the Noori and Sonu are? Right? देखिए यहाँ इस तरह का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी वो पूछ रहा है कि नूरी और सोनू की एज कितनी है, मतलब उनकी प्रेजेंट एज हमसे पूछ रहे हैं, तो हम प्रेजेंट एज को अज्यूम कर लेंगे और फिर जो हमें 5 years अगो और 10 years लेटर के जो 2 केसेस दिए हैं उनकी हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। लेट द एज ऑफ, और ये जो मैं एज बोल रहा हूं ये कौन सी एज है प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x and सोनू भी y। नूरी की प्रेजेंट एज x ले लो, सोनू की प्रेजेंट एज y ले लो। 10 years अगो, 5 years अगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल पहले नूरी की एज हो जाएगी x - 5
एंड सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y-5। दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जितनी बड़ी सोनू थी नूरी उससे 3 गुना ज्यादा थी, थ्राइस थी, उसके 3 गुना थी। चलो इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x-5 इज इक्वल टू 3y-15 विच इज x-3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, यानी कि x-3y इज इक्वल टू -10। 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. 10 years later का हमें एक केस और दिया हुआ है जिसके मदद से हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। 10 years later, नूरी की एज कितनी हो जाएगी, x+10। अभी की एज x है तो बाद में 10 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी, x+10। सोनू की अभी y है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, y+10। और नूरी की जो एज है वो सोनू से ट्वाइस है, 10 साल बाद कितनी होगी, ट्वाइस होगी, मतलब नूरी के 2 गुना होगी। इससे क्या इक्वेशन बन रही है, x+10 इज इक्वल टू 2y+20, x-2y इज इक्वल टू 20-10। तो ये हो गया x-2y इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x-3y इज इक्वल टू -10। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 अपन ने पीछे निकाली थी। अब 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना है। देखिए यहां पर इसका x का टर्म और x का टर्म दोनों सेम है, बराबर है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको x-2y इज इक्वल टू 10, x-3y इज इक्वल टू -10। यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो, क्योंकि 3 का साइन प्लस हो चुका है तो 3 बड़ा है तो साइन हमेशा बड़े का लगता है। 3 में से 2 गया तो 1y इज इक्वल टू, यहाँ पे +10 और +10, तो ये 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, y आ गया। x निकाल लीजिए, x कैसे निकालेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। 2 इंटू y कितना आया, 20, ये हो गया 10। बात समझ में आ रही है, x-40 इज इक्वल टू 10 और x जो है उधर गया तो 40 + 10, x हो गया 50। मतलब नूरी जो है वो 50 साल की है एंड सोनू जो है वो कितने साल की है, 20 साल की। अब देखो इसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, 50 में से 5 घटा दिया तो 45। सोनू की अभी 20 है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 15, राइट। तो इसका मतलब जो नूरी है वो 3 टाइम्स है सोनू के। 15 इंटू 3 होता है ना 45, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। पूरा क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज होने से बेटर ये है कि हम एक एक लाइन को पढ़ें और समझें। क्या कह रहा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर है तो उसमें एक 1s डिजिट होगा, एक 10s डिजिट होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में 26 में एक 1s डिजिट है जो कि 6 है, एक 10s डिजिट है जो कि 2 है। डिजिट्स का सम दिया है 9, तो डिजिट्स हमें अज्यूम करनी पड़ेंगी। चलो अज्यूम कर लेते हैं। लेट द डिजिट्स बी x एंड y। तो क्या इक्वेशन बनेगी, x + y इज इक्वल टू 9। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। x और y का सम क्या, 2 डिजिट्स का सम क्या है, 9। मतलब कि 2 डिजिट नंबर है उसके दोनों डिजिट्स का सम है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब नंबर भी फाइंड करने बोला है, पहले हम ये फर्स्ट नंबर ही लिखते हैं। यहां पे x को मैं मान लेता हूं 10s डिजिट और y को मान लेता हूं 1s डिजिट। तो नंबर क्या बनेगा,
नंबर 1 क्या बनेगा 10x प्लस वाई। मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि जब भी हमारा 2 डिजिट का नंबर होता है, अगर हम 10th डिजिट को 10 से इंटू करें और 1st डिजिट को 1 से इंटू करें, दोनों का सम निकालें तो कितना होगा 20 प्लस 6 26, हमको वो नंबर वापस मिल जाएगा। राइट, तो यहाँ पे मुझे अगर कोई नंबर है मेरा एक्स वाई जिसमें 10th डिजिट क्या है x है और 1st डिजिट क्या है y है, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 10 प्लस वाई। यही मैंने किया यहाँ पे 10x प्लस वाई लिखकर। राइट, चलिए दूसरा नंबर जो इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करके मिलेगा, मतलब कि जो मेरा 1st डिजिट था वो अब 10th डिजिट बन जाएगा और जो 10th डिजिट था वो 1st डिजिट बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये दो नंबर बन गए मेरे। अभी कह रहा है कि 9 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कौन सा है? उसी नंबर को के डिजिट्स को रिवर्स करके जो मिला हमें। तो 9 टाइम्स द फर्स्ट नंबर is equal to twice the second number। सॉल्व कर लीजिए। 90x प्लस 9y is equal to 20y प्लस 2x। 90x माइनस 2x करेंगे और इधर जाएगा 20y माइनस 9y। क्या मिल जाएगा हमको? 90 में से 2 गया तो 88x इज इक्वल टू 20 में से 9 गया तो 11y। अब ये क्या हो जाएगा? 11 अगर नीचे आ गया, 88 बाई 11 हो गया तो क्या हो जाएगा? 11 वन जा 11, 11 8 जा 88, तो ये जाएगा 8x इज इक्वल टू y। एक इक्वेशन हमको ये मिल गई। राइट, फर्दर अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। ठीक है, तो दो इक्वेशंस आपको मिल गई। अब आपने इन दो इक्वेशंस का एलिमिनेशन मेथड लगा के इनको सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन में आप देखोगे तो y का जो टर्म है वो सेम है, साइन भी ऑपोजिट है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों को ऐड कर दो, साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। 8x प्लस x कितना होता है? 9x। y से y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया और यहाँ पे 9 प्लस 0 कितना होगा? 9, तो x हो जाएगा 9 बाय 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब आपको x की वैल्यू मिल गई, x प्लस वाई कितना है? 9। ये इक्वेशन से ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। y की वैल्यू होगी 9 माइनस 1 विच इज 8। तो आपने जो अज्यूम किया था, आपने x अज्यूम किया था 10th डिजिट और y अज्यूम किया था 1st डिजिट, ये आपको 18 मिल गया। ठीक है, 18 मिल गया आपको। और दूसरा आपका जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा 81, जो इसको रिवर्स करके हमें मिलेगा। आपको वैसे 18 ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, बट मैंने आपको बता दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा 8 प्लस 1 9 भी होता है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। उसमें क्या लिखा था कि 9 टाइम्स 1 नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस दी अदर नंबर। राइट, तो 9 टाइम्स 18 शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 81। अगर ये सेटिस्फाई हो गया, जो आपका आपने आंसर निकाला है वो सही है। 9 इंटू 18 होता है 162 और 81 इंटू 2 कितना होता है? ये भी होता है 162। तो आपका जो ये आंसर है आ गया है। तो आपने जो क्वेश्चन में वैल्यूज निकाली हैं वो सही हैं। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आपको वहीं के वहीं समझ में आएगा आपने सही निकाला है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. देखो, क्वेश्चन को समझने के लिए अगर इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी, आपको अगर वो लॉजिक डेवलप करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको टोटल मनी 2000 रुपीज मिली, निकाली, उसने टोटल मनी 2000 रुपीज विदड्रॉ की। इसका मतलब ये कि एक इक्वेशन तो हम टोटल मनी की बनाएंगे और एक हमको ये भी दिया है क्वेश्चन में कि उसने 25 नोट्स निकाले।
मतलब एक हम टोटल नोट्स की भी इक्वेशन बनाएंगे, राइट। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपको क्या बोला गया है फाइंड करने के लिए, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव्ड। तो मैंने आपको समझाया कि जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला जाए उसको पहले एक्स और वाई तो आप पहली फुर्सत में मान ही लिया करो। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज वाई। ये तो अपन पहली फुर्सत में कर ही लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ 50 नोट्स, या इसको ऐसे लिख लो, ₹50 नोट्स इज x and let the number of ₹100 notes be y। अब आप मुझे बताओ कि उसने टोटल ₹2000 निकाले। ये जो ₹2000 हैं ये किन दो नोट से बने हैं? एक तो कुछ नोट 50 के हैं, कुछ नोट 100 के हैं। अब 50-50 के जितने भी नोट्स उसने निकाले उससे उसने कुछ पैसा निकाला, प्लस 100 के कुछ नोट्स निकाले उससे कुछ पैसा निकाला। दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो टोटल मनी उसने कितनी निकाली, 2000। 50 के नोट्स से उसने कितने पैसे निकाले वो हमको पता नहीं है, तो 50 इंटू एक्स कर दो। अरे भाई जितने नंबर ऑफ नोट्स निकाले उसको 50 से इंटू करेंगे तो टोटल मनी आ जाएगी ₹50 से जो हमको मिलेगी, प्लस 100 के नोट्स से हमें टोटल मनी कितनी मिलेगी, 100 इंटू वाई करने से, राइट। क्योंकि वाई नंबर ऑफ नोट्स उसने 100 के निकाले, तो जितने नंबर ऑफ नोट्स उसने निकाले उसको अगर हम 100 से इंटू कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि उसने 100 के नोट से कितने पैसे निकाले। तो ये एक इक्वेशन आपकी बन के तैयार हो गई। 2000 इज इक्वल टू 50x प्लस 100y। ये आपकी इक्वेशन 1 रेडी हो गई। इक्वेशन 2 क्या होगी, आपको पता है कि टोटल जो नोट्स हैं उसने कितने निकाले, 25 नोट। तो x और y का जो सम आपको दिया है वो 25 दिया है। 50-50 के x नोट्स निकाले, 100 के y नोट्स निकाले और टोटल नोट्स कितने निकाले, 25 नोट्स। ये दो इक्वेशंस आपको मिल गई हैं। दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से करना है, पहले मैं इनको अच्छे से लिख लेता हूं। यहाँ पे 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000 और यहाँ पे x प्लस y इज इक्वल टू 25। मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इसमें x वाली टर्म को सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन को मैं 50 से इंटू कर दूंगा, और अगर मुझे y वाली टर्म सेम करनी है तो यहाँ पे 100y है तो इस पूरी इक्वेशन को 100 से इंटू कर दूंगा तो y वाली टर्म सेम हो जाएगी। चलो 100 से ही इंटू करके देखते हैं। इस इक्वेशन नंबर 2 को 100 से इंटू करते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा हमको, 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। ये एक इक्वेशन मिली हमको, और हमें दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब इसको अपन को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इसमें दो टर्म्स y की जो टर्म्स थी वो तो सेम हो गई, लेकिन साइन अभी भी दोनों का सेम है और साइन हमको सेम नहीं चाहिए। अगर साइन सेम होगा तो वो दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ओवरऑल, और सब्ट्रैक्ट करने पर हम नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज कर देंगे। 100 में से 50x गया तो कितना बचेगा, 50x। ये तो कट ही जाएगा पूरा, 100/100y और 100y जो है तो कट ही जाएगा। और यहाँ पे 2500 में से अगर 2000 चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपको, 500। x क्या हो जाएगा आपका, 500/50 और ये हो जाएगा 10। तो x आ गया आपको 10। x क्या था, x वॉज योर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, तो वो 10 आ गया। अब आपको पता है कि x प्लस वाई कितना है, 25। अगर x आपका 10 आ गया तो y आपका क्या होगा, 15 हो जाएगा। देखो 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 10 विच इज 15। तो y की वैल्यू आ गई 15। आसान था, आपको सिर्फ एक लॉजिक ही डेवलप करना है धीरे धीरे कि किस तरह से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। और मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि किस तरह आपको लॉजिक डेवलप करना है। आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है। आपको ये गिवन था कि ₹2000 टोटल उसने विड्रॉ किए। अब जो ₹2000 हैं वो किन दो चीजों से बनेंगे, ₹50 नोट से और ₹100 नोट से। कितने ₹50 नोट से ये हमको नहीं पता था, तो वो हमने x मान लिया, 50 इंटू एक्स कर दिया।
कितने 100 रुपीज नोट्स थे, हमको वो भी नहीं मालूम था, तो हमने उसको y मान लिया और 100 इंटू वाई कर दिया। दोनों का जब सम करेंगे तो टोटल कितने रुपीज विड्रॉ किए, 2000। सेकेंड इक्वेशन में आपको ये दिया है कि टोटल उसने नोट्स जो विड्रॉ किए वो 25 में। अब अगर मैंने नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स को x माना है और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स को y माना है, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 25। तो इस तरह दो इक्वेशंस बनी, दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। एक लाइब्रेरी है जो बुक्स लेंड करती है, किराए पे किताबें देती है, उसमें अगर आपको चार्जेस पे करने हैं तो शुरू के 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है। अगर आपने सिर्फ 3 दिन के लिए किताब रखी तो आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स चार्ज पे करना है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आपने सपोज 7 दिन के लिए या 8 दिन के लिए रखी तो शुरू के 3 दिन का आपको फिक्स चार्ज तो पे करना ही है। 3 दिन के बाद चौथे दिन से आपका हर दिन का एक चार्ज और लगना शुरू हो जाता है। सपोज पर डे आपका अगर 4 रुपया लगता है, तो अगर आपने 7 दिन के लिए किताब रखी तो 7 दिन में 3 दिन तो आपने फिक्स चार्ज पे कर दिया, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें यानी कि बाकी के 4 दिनों के लिए आपको हर दिन एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर वो कॉस्ट 4 रुपए है एक दिन की, तो बाकी के 4 दिन के लिए कितनी हो जाएगी, 16 रुपए, 4 4 16। इस तरह आपको पे करना है। अभी कह रहा है कि सरिता ने टोटल 27 रुपीज पे किए और किताब उसने कितने दिन रखी, 7 दिन। वाइल सूजी पेड रुपीज 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। और सूजी ने 21 रुपीज पे किए और उसने किताब रखी 5 दिन। तो सरिता ने अगर किताब 7 दिन रखी तो शुरू के 3 दिन तो उसने फिक्स चार्ज पे किया, बाकी के 4 दिन उसने प्रतिदिन के हिसाब से, एवरी डे के हिसाब से उसने कुछ चार्ज पे किया होगा जो एडिशनल चार्ज कह दिया हमने। सूजी ने किताब रखी 5 दिन के लिए, तो उसने शुरू के 3 दिन उसने भी फिक्स चार्ज ही पे किया और बाकी के जो 2 एक्स्ट्रा डेज थे उसमें उसने एडिशनल चार्ज पे किया। जो भी एक दिन का चार्ज होगा उसको 2 से इंटू कर देंगे, जो 2 डेज का एडिशनल चार्ज हमको मिल जाएगा। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 27 रुपए सरिता ने पे किए, उसी की हमें इक्वेशन एक बनानी पड़ेगी और दूसरी इक्वेशन हमें 21 रुपीज की बनानी पड़ेगी। 27 रुपीज के 2 कंपोनेंट्स होंगे, वो 2 कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक होगा फिक्स चार्ज और दूसरा कंपोनेंट होगा एडिशनल चार्ज। सिमिलरली सूजी ने भी वही किया, उसने भी 2 कंपोनेंट पे किए, शुरू के 3 दिन के लिए उसने फिक्स चार्ज पे किया, बाकी के 2 दिन के लिए उसने एडिशनल चार्ज पे किया और टोटल उसने कितना पे किया, 21। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। और मैंने आपको समझाया है कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए अगर आप उसी को x और y मान लोगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए फिक्स चार्ज को x और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को हम y मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड चार्ज फॉर ईच एडिशनल डे बी y। अब हमें पता है कि सरिता ने 27 रुपीज टोटल पे किए थे और हमें यह भी पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सरिता ने 7 दिन के लिए किताब, 7 डेज के लिए बुक अपने पास रखी थी। शुरू के जो 3 डेज थे उसमें तो फिक्स चार्ज पे किया उसने। तो जो सरिता ने जो 27 रुपीज टोटल पे किए उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो है फिक्स चार्ज जो कि हर किसी को पे करना ही है, प्लस दूसरा क्या है, चार्ज फॉर एडिशनल डेज। अब अगर आपने 4 दिन के ऊपर और भी किताब रख ली है तो कुछ आपको जो एडिशनल डेज का चार्ज है वो अलग से पे करना होता है। फिक्स चार्ज हमने क्वेश्चन में माना है x, अभी हमने ऊपर अज्यूम किया है कि फिक्स चार्ज हमारा x है। चार्ज फॉर एडिशनल डेज, सरिता ने किताब कितने दिन के लिए रखी थी अपने पास, 7 डेज के लिए। शुरू के 3 दिन अगर मैं हटा दूं जिसका फिक्स चार्ज वो ऑलरेडी पे कर रही है तो कितने दिन बचे, 4 डेज। 4 डेज का एडिशनल चार्ज निकालने के लिए मुझे ये पता है कि मैंने एक दिन का एडिशनल चार्ज कितना अज्यूम किया है, y। तो 4 डेज का कितना हो जाएगा, 4y, 4 इंटू वाई। एक दिन का अगर y है तो 4 डेज का 4y। तो 27 इज इक्वल टू x प्लस 4y। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सूजी ने कितने रुपीज पे किए। सूजी ने 21 रुपीज पे किए और उसने 5 डेज के लिए बुक अपने पास रखी। तो शुरू के 3 दिन के लिए उसने भी फिक्स चार्ज पे किया x, बाकी के जो 2 दिन, 5 में से अगर 3 दिन का फिक्स चार्ज उसने पे कर दिया है तो एडिशनल कितने दिन बचे, 2 दिन बचे। उन 2 दिनों के लिए एक दिन का चार्ज अगर y है तो 2 डेज का चार्ज कितना होगा, 2y। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2।
अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर लूंगा। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। यहाँ पे एक चीज है, जब भी हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि या तो x वाला टर्म या फिर y वाला टर्म, दोनों में से कोई एक टर्म दोनों इक्वेशंस में सेम हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x वाली टर्म इस इक्वेशन में और x वाली टर्म इस इक्वेशन में सेम है, यानी कि दोनों के कोएफिशिएंट्स सेम है, तो उनको एलिमिनेट करना हमारे लिए आसान है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, जब दोनों के साइंस भी सेम होते हैं तो उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि साइन चेंज हो जाए और वो कैंसिल हो जाए। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, x में से x गया तो कुछ नहीं बचा, x कैंसिल हो गया। 4 में से 2 गया तो कितना, 2y बचा। अब क्योंकि 4y यहाँ पे बिगर है, बिगर नंबर है या बिगर टर्म है, उसका साइन प्लस में है तो साइन यहाँ पे भी प्लस में रहेगा। इज इक्वल टू 27 में से अगर 21 गया तो कितना बचा, 6, और साइन किसका लगेगा, 27 का। y कितना हो जाएगा, 6/2 विच इज 3। सो यू गेट योर वैल्यू, y का वैल्यू आपको मिल गया। y का वैल्यू मिल गया तो पर्टिकुलर किसी भी इक्वेशन में डाल के x का निकाल लो। चलो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं मैं, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। x निकालना है 4y, y कितना है 3, अभी निकाला तो यहाँ पे 3 डाल दिया। ये हो गया x प्लस 4 3 12 इज इक्वल टू 27। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू आ गई 15, यानी कि फिक्स चार्ज आपको मिल गया 15। अब आपका क्वेश्चन में जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो, सरिता ने 27 रुपए दिए थे, फिक्स चार्ज कितना पे किया उसने, 15, जो कि अपने अभी निकाला, और उसने बाकी के 4 दिन के लिए एडिशनल चार्ज पे किया। कितना किया, 4 × 3, ये हो गया 15 प्लस 12, ये हो गया आपका 27, यानी कि ये 27 और ये 27 इक्वल आ गया, मतलब आपका जो आंसर है वो सही है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.4 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो गया है। हमने एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक के कर लिए हैं विद एग्जांपल्स। पिछले एक्सरसाइज में यानी कि 3.4 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, तो हमारी एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस दोनों मेथड्स की हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की कुछ और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्निंग सीड।